नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों के काम का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते टीएमसी नेता इनके साथ विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। खबर है कि केंद्र सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी अब दिल्ली का रुख कर चुकी है। 2 अक्टूबर यानी आज गांधी जयंती के दिन ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है। गौर करने वाली बात यह है कि इनको रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली तो राजघाट पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। यह प्रदर्शन मनरेगा कर्मचारियों के वेतन को लेकर किया जाना है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल को विकास करने के लिए पैसे नहीं दे रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार को घेरना तो बहाना है, क्या ममता का मकसद इस प्रदर्शन से केंद्र की राजनीति में आना है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है, प्रदर्शन बहाना है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बेचारे कूट कूट के गालियां दे रहे होंगे इस इंडिया गठबंधन को। कारण बंगाल में मैंने पूछा दोस्तों से, उन्होंने कहा कि बड़ा हवा बना हुआ है, तूफान आया हुआ है बंगाल में, कि ममता बनर्जी दिल्ली जाकर मोदी पे हमला करने के लिए गई है। और क्या एक से एक बयान, एग्रेसिव बयान अभिषेक बनर्जी का, लेकिन नेशनल मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। और मैं क्यों कहा कि भाई कोस रहे होंगे इंडिया गठबंधन को, क्योंकि आपने 14 बड़े बड़े स्टार एंकर्स को बैन कर रखा है। तो जब भाई कोई डिस्कस नहीं कर रहा, नुकसान किसका, इसमें किसका घाटा हुआ? इन्हीं लोगों का घाटा हो रहा है। अब जरा समझिए कि क्या हो रहा है। मनरेगा के लिए आ रही है, पैसा नहीं मिलेगा, मामला कोर्ट में है, केस चल रहा है, घोटाला हुआ है, पंचायत के लोग, तृणमूल के गुंडों ने पैसे खा लिए, हिसाब नहीं दे पा रही है सरकार, इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। और केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई ये सब तमाशा बंद करो। टॉयलेट्स कहां बना, कैसा बना, कितना बना, हिसाब किताब दो। घर बनाया जा रहा है और 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के जो केंद्रीय योजनाओं को आपने इंप्लीमेंट किया, उसमें घपलेबाजी पाई गई। सरकार ने कहा एक्सप्लेनेशन दो। केस चल रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि जिसका मकान था तो तृणमूल का कार्यकर्ता है तो उसको उसी को पैसा दे दिया गया। जो बेघर, जिसके सिर पे छत नहीं है, मकान बनाने का पैसा उसको जाना चाहिए था, तृणमूल के गुंडे खा गए। लीजिए, लेकिन फिर भी आ रहे दिल्ली, परमिशन नहीं मिला। और मुझे तो पता चला कि भाई कुछ लोग सवेरे सवेरे जो है वो पहुंच रहे, रात भर जो है ये लोग जगे हुए थे। बड़े गजब गजब के लोग होते हैं भाई। कारवां चल रहा है, कोई ट्रेन से भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन से नहीं आ रहे। वो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया कि मोदी सरकार से हमने रिक्वेस्ट किया था वंदे भारत। भाई वंदे भारत से आने की क्या जरूरत है? बहुत सारी ट्रेन चल रही है, दिल्ली हावड़ा पैसेंजर भी है। भाई स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है ना। 5 स्टार प्रोटेस्ट करोगे तो ट्रेन से भी कुछ आ रहे हैं, गाड़ियों से भी आ रहे हैं, बसें भर भर के आ रही हैं। बसें, वो भी ऐसी बस है। बहुत पैसा आ गया हिंदुस्तान की राजनीति में। ये गरीब गुरबा सोशलिस्ट, ये भी लोग किए थे इंडिया गठबंधन वाले मीटिंग। 7 स्टार बिल्डिंग में पानी का बोतल 600 रुपये में मिलता है। बताइए, 10 रुपये का चीज 600 रुपये में, वहां ये लोग करते हैं मीटिंग। तो ममता बनर्जी की जो टीम आ रही है, साथ में बंगाल के पुलिस के लोगों को सिविल ड्रेस में डाला गया है। क्यों? वहां हल्ला कर दिया कि देखो, जो यूपी में गाड़ी घुस जाएगी उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और बंगाली लोग वैसे भी, उनको बहुत डर लग रहा था। तो जो लोग दिल्ली पहुंच गया तो उसको राहत मिली है, अदरवाइज पूरे यूपी भर। और क्या कहानी बता दी भाई, जैसे गोधरा में क्या हुआ था, वैसा ही कुछ। आप ये समझिए क्या माइंडसेट है इन लोगों का। तो इसका मतलब है कि पैसा नहीं,
मनरेगा नहीं, स्कीम्स नहीं, कहानी कुछ और है। और हिंदुस्तान की राजनीति को समझना है तो मेरे इस डायलॉग को याद रखिए कि हिंदुस्तान का राजनीतिज्ञ सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो ममता बनर्जी क्या सोच रही है, क्या कर रही है और क्या बोल रही है, इसको समझेंगे। और इसको समझेंगे तो ये ड्रामा, ये तमाशा दिल्ली में क्यों हो रहा है। अभी 1 महीने पहले ममता बनर्जी ने लॉन्च किया था ममता फॉर पीएम। सोशल मीडिया में जाइए आप, फेसबुक पे, इसमें ट्रेंडिंग वो हैशटैग डालिए ममता फॉर पीएम, आपको मिल जाएगा। तो लाखों लाख पूरे बंगाल में माहौल बना हुआ है, ममता दीदी जो है वो बनेगी पीएम, खेला हो गए। तो वो घोषणा तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इनको भाव नहीं दिया गया। ममता बनर्जी लास्ट मीटिंग से नाराज होकर के आई है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं बैठी हुई थी। Why she was angry? Because उन्होंने कहा भाई गठबंधन ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग, मीडिया कमेटी, रिसर्च कमेटी नहीं चाहिए, हटाओ इसको। पहले बताओ कि भाई क्या फॉर्मूला होगा गठबंधन का। भाई गठबंधन तो तभी जब साथ मिलकर लड़ोगे। बड़े गजब कहानी है, खिचड़ी बना रहे हो, चावल और दाल ही गायब है, तो कैसे बनेगा। तो ममता बनर्जी ने सही कहा, तो ये लोग टाल मटोल करते रह गए। तो ममता बनर्जी ने कहा कि भाई अब ये जो है राहुल गांधी जो है वो हमारे साथ ही खेल कर रहा है, ये येचुरी के साथ, वामपंथियों के साथ मिलकर जो है चोचलेबाजी कर रहा है और हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि जाओ, 42 में से 40 सीटों पे टीएमसी लड़ेगी, 2 सीट में कांग्रेस पार्टी को दे रही हूं, उस 2 में से अगर उसको एक वामपंथी को देना है तो वो दे दो। अब ये खबर येचुरी तक गई, सीक्रेट मीटिंग किया, पब्लिक नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं इसका। लेकिन मैं बहुत ही ऑथेंटिक होकर के मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी दे रहा हूं कि जब ये बातें टीएमसी की तरफ से की गई, कम्युनिस्ट पार्टी, ये वाम मोर्चा की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता सीताराम येचुरी ने की, और उसमें यह फैसला हुआ कि टू हेल विद दिस टीएमसी एंड टू हेल विद दिस I.N.D.I.A। हम बंगाल में सारी सीटों पर लड़ेंगे, त्रिपुरा में भी सारी सीटों पर लड़ेंगे और केरल में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यह सिचुएशन हमारे लिए बड़ा खराब हो जाता है कि आप बंगाल में जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ो और केरल के अंदर जो है आप उसके खिलाफ लड़ो। तो ये जो है डायकोटोमी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी अकेले लड़ेंगे, तो सब लोग अकेले अकेले लड़ रहा है। कैपिटल टीवी के दर्शकों को शुरू से मैं कह रहा हूं, बाकी सारे लोग, कोई किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, टूटेगा इंडिया। ये सीट शेयरिंग के मसले में जूते चप्पल चलेंगे एक दूसरे के ऊपर। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। तो अब सी इज ऑल्सो फ्री, कम्युनिस्ट आर ऑल्सो फ्री। तो वो आ गई कहां, उन्होंने घोषणा की कि चलो भाई हम वहां जाएंगे। अब वो आ रही है किसके लिए, वो आ रही है खुद के लिए। दावेदारी ठोकना है किसके ऊपर, कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो कैसे आप करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे कि जो प्रधानमंत्री है उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करेंगे। तो हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम गाली गलौज और सर्टिफिकेट और ये वो करेंगे। हम जो है उसके पॉलिसी के ऊपर करेंगे, फेडरलिज्म का मुद्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, देश को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, खा गया, पी गया, ये आरोप लगाएंगे। तो आपने अटैक किसके ऊपर किया, मोदी के ऊपर। किस चीज के लिए, कि ये बताने के लिए कि मोदी को इस तरह का डायलॉग सिर्फ मैं ही दे सकती हूं। आई एम द ओनली पर्सन हु कैन फाइट मोदी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत डायलॉगबाजी हो रही है बंगाल की मीडिया में, और ये माथा पीट रहे होंगे, कोस रहे होंगे इंडिया के लोगों को कि क्यों ये 14 एंकरों को तुमने जो है बैन कर दिया, अदरवाइज वो सारी बाइट्स अभी यहां भी चलती, सिक्का जम गया होता।
तो ये सारी चीजें होगी। और क्यों? तो आपने मोदी पे अटैक किया, तो मोदी को अटैक तो आप मुंबई कलकत्ता में भी कर सकते हो, आप भुवनेश्वर में भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो, ट्विटर पे भी कर सकते हो, दिल्ली ही क्यों आ रहे हो? तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। आपने प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करते हुए राहुल गांधी को निशाने पे ले लिया। राहुल गांधी को आप कह रही हैं कि मेरा नाम डिक्लेयर कर दो, अदरवाइज हम तो बाहर चले। आप ये समझिए, वो तो कमलनाथ ने मना कर दिया, अदरवाइज 3-4 तारीख को भोपाल में भी रैली होने वाली थी, I.N.D. और ये घोषणा उस घोषणा के बाद की गई जिसमें ममता बनर्जी ने ये घोषणा की कि हम 2 और 3 तारीख को दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे। ये घोषणा तब हुई जिस समय वो इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया था कि भोपाल में हम 4 तारीख को 3 तारीख को करेंगे। तो डेट को क्लैश करवा दिया, एक दिन आगे पीछे कर दिया, और आपने पहले कर दिया तो वो तो भला हो कमलनाथ का। कमलनाथ ने कह दिया कि नहीं, इधर आरजेडी वाला कोई नहीं आएगा, रामचरितमानस को गाली देने वाला, ये इधर डीएमके का कोई नहीं आएगा। कौन? जो हिंदुइज्म को जो है वारिस कहता है। अगर वो लोग आ गए, कांग्रेस पार्टी साथ में नजर आ गई, तो हमारा सारा कैंपेन अभी जो हम मंदिर जा रहे हैं, बाबाओं को बुला रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं, वो तमाशा जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएगा, सब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब हुआ क्या कि ममता बनर्जी ने उस मीटिंग की घोषणा के बाद ये घोषणा की, तो इसका मतलब उसी समय उन्होंने संकेत दे दिया कि ये जो है, जो उधर जाएगा वो उधर, जो मेरे साथ आएगा वो इधर। लेकिन गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं, हम अब भोपाल में जो है कोई मीटिंग नहीं होगी। अब भोपाल में जब मीटिंग नहीं होगी तो ममता बनर्जी भी थोड़ा टोन डाउन हो गई। आप इस खेल को समझिए, ममता बनर्जी भी टोन डाउन हो गई। उन्होंने पहले कहा था कि भाई रामलीला मैदान, फिर वो डाउन हो गई। भाई पैसे भी खर्च होते हैं, भीड़ भी होगा। आप इस चीज को समझिए, विजुअल मीडिया के जरिए समझिए। अगर आपने रामलीला मैदान में रैली बुला ली और अगर वो खाली रह गया, लोग नहीं पहुंच सके, तो क्या होगा? लोग कहेंगे ममता का फ्लॉप हो गया। लेकिन वही 5,000 आदमी आप जंतर मंतर में खड़ा कर दो, गांधी जी की समाधि पे खड़ा कर दो, तो पूरा इलाका क्या होगा? भरा हुआ। बोले भाई हजारों की संख्या में आ गए। हाँ, वो विजुअली जो है दिखने में वो अच्छा लगता है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, उसको छोड़ो, क्योंकि वो पर्पस कहां था, निशाना कौन था? राहुल गांधी और INDIA। और अब निशाना बदल गया है। अब देखिए, बस से भी लोगों को लाया जा रहा है, जंतर मंतर को भरा जाएगा, ये लोग वहां पे रैलियां वगैरह करेंगे, और बड़े प्यार से दिल्ली सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ये इंश्योर करेंगे कि शांतिपूर्वक ममता बनर्जी की ये रैली हो, ममता बनर्जी खूब चीखे, खूब चिल्लाए और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करे। क्योंकि जितना ज्यादा टीएमसी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करेगी, राहुल गांधी का दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तमाम धन्यवाद। तो टीएमसी के नेता दिल्ली में आज और कल केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाली मनरेगा मजदूरों की राशि को कथित तौर पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है। वही खबर है कि कल यानी 3 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से टीएमसी का एक प्रतिनिधि दल मुलाकात करेगा और मजदूरों की समस्याओं से उनको अवगत करवाकर उनकी बकाया राशि जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।